स्वागत है। मेरे सामने एक सैमसंग गैलेक्सी X Cover 7 Pro है और आज मैं आपको इस डिवाइस पर कुछ ट्वीक और ट्रिक्स दिखाने जा रहा हूं। तो शुरू करने के लिए चलिए अपनी सेटिंग्स खोलते हैं और हम मोड्स और रूटीन से शुरू करेंगे। अब यह वास्तव में एक बहुत अच्छा विकल्प है जो यहीं पर है, लेकिन इसे शुरू में कुछ सेटअप की आवश्यकता होती है। तो मैं इसे समझाने जा रहा हूँ। मैं वास्तव में सेटअप के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करता है कि आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। लेकिन यह आपको यह करने की सुविधा देता है कि कुछ विशेष शर्तें पूरी होने पर कुछ खास चीज़ें अपने आप हो जाएं। उदाहरण के लिए मैं इसे ऐसे सेट कर सकता हूं कि जब मैं किसी विशेष स्थान से बाहर जाऊं तो यह मेरे स्मार्ट होम से कनेक्ट होकर मेरी लाइट्स बंद कर दे। तो उदाहरण के लिए मैं चुन सकता हूं, हालांकि यहाँ कुछ विकल्प गायब हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो यह घर की लाइट्स बंद कर सकता है। ये आपके स्थान के आधार पर भी ऐसा कर सकता है। अगर आप घर के नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो ये कुछ ऐसा भी कर सकता है। या उदाहरण के लिए जब आप किसी नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होते हैं तो आप डिवाइस को वाईफाई बंद करने के लिए कह सकते हैं, जो जाहिर है कि फिर यह इस तरह से दोबारा चालू नहीं कर पाएगा। लेकिन आप इसे इस तरह सेट कर सकते हैं कि जब आप नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हों तो ये कोई ख़ास काम करे, जैसे कि आपके फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दे या इसी तरह कुछ और करे। या जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि ऑफिस वाले नेटवर्क से, तो यह आपके फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा और बहुपयोगी फीचर है। अब अगर हम अगला विकल्प देखें तो हम साउंड और वाइब्रेशन में जा सकते हैं और यहाँ हमें साउंड क्वालिटी और इफ़ेक्ट्स का विकल्प मिलना चाहिए। उम्मीद है कि यह यहीं है। हाँ, और हमारे पास एडेप्ट साउंड का विकल्प है। आइए इसे सक्षम करें और हम खुद टेक्स्ट पर टैप कर सकते हैं। और यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो हेडफोन या ईयरबड्स का उपयोग करते हैं, इन दोनों में से किसी एक का। फ़ोन के स्पीकर्स के लिए यह विकल्प काम नहीं करता, इसलिए यह खास तौर पर किसी बाहरी डिवाइस के लिए ही बनाया गया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास कई विकल्प हैं, 30 से कम, 30 से 60 और 60 से अधिक, और आप अपना खुद का भी बना सकते हैं। ये विकल्प आपके सुनने के हिसाब से एक कस्टम निर्मित इक्वलाइज़र को संदर्भित करता है। समय के साथ आपकी सुनने की क्षमता में कुछ कमी आ सकती है, इसीलिए हमारे पास ये पहले से बने विकल्प मौजूद हैं। लेकिन मैं सलाह देता हूँ कि आप अपना खुद का सेटअप करें, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के ईयरबड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास कुछ सस्ते वाले हों तो वे कुछ ध्वनियों को उत्पन्न करने में कठिनाई कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य फ्रीक्वेंसी को अच्छे से चला सकते हैं। तो वे शायद लो एंड फ्रीक्वेंसी को लॉक कर सकते हैं। हाई एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई हो सकती है या कुछ और, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। तो जब आप इस तरह के पर्सनलाइज्ड इक्वलाइज़र से गुजरते हैं तो फ़ोन बहुत हल्की आवाज़ें बजाना शुरू कर देगा और आपको बस यह चुनना होगा कि आप उसे सुन पा रहे हैं या नहीं, चाहे वह किसी भी कान में बज रही हो। और जाहिर है, अगर आपके पास ऐसे ईयरबड्स हैं जो कुछ तरह की आवाज़ें उत्पन्न कर सकते हैं तो आप उन्हें सुन नहीं पाएंगे, और इसलिए डिवाइस इन खास फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। उम्मीद है कि इससे उन हेडफोन्स या ईयरबड्स की कम गुणवत्ता की भरपाई हो जाएगी जिनमें ये ख़ास फ्रीक्वेंसीज़ कम हो सकती हैं। तो ये हो सकता है कि आप इसे ख़ास तौर पर अपनी सुनने की क्षमता की कमी के अनुसार नहीं बना रहे हों। आप इसे अपने ईयरबड्स या हेडफोन्स के अनुसार अधिक अनुकूलित कर सकते हैं, जो फिर से उपयोग करने के लिए एक काफ़ी अच्छी सुविधा है। और यह हर बार काम करेगा जब भी आप अपने हेडफोन्स या ईयरबड्स पहनेंगे किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जो आवाज़ पैदा करती है। तो आपको कोई अतिरिक्त सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इस विकल्प को चालू करते हैं, आप तैयार हैं। अब अगर हम वापस मुख्य सेटिंग्स में जाएं और डिस्प्ले पर जाएं तो यहाँ सबसे ऊपर लाइट और डार्क मोड है। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। और अगर आप डार्क मोड सेटिंग्स पर टैप करते हैं तो यह आपको इसे चुनने की सुविधा देता है, ताकि यह सूर्यास्त से सूर्योदय के आधार पर या कस्टम टाइमर पर अपने आप चालू हो जाए। तो अब आपके पास दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा विकल्प है, रात में डार्क मोड और दिन में लाइट मोड। आगे बढ़ते हुए हमारे पास मोशन स्मूथनेस है। ये मूल रूप से डिवाइस की रिफ़्रेश रेट है। यह एडेप्टिव पर सेट है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है, लेकिन अगर किसी कारणवश या शायद आपको उच्च रिफ़्रेश रेट का फ़र्क महसूस नहीं होता, जहां सब कुछ थोड़ा और स्मूथ लगता है, तो आप स्टैंडर्ड विकल्प से अधिक लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपको बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी। अब और नीचे जाइए तो हमारे पास एज पैनल है, जो कि ये बार यहाँ है।
और पहले इसे बाहर निकाल लें। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है। आप इसे एडिट कर सकते हैं और भी एप्लीकेशन जोड़ सकते हैं और यहाँ फिर से टेक्स्ट पर टैप कर सकते हैं और आप ये भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि ये कैसा दिखे। आप पैनल जोड़ सकते हैं क्योंकि चुनने के लिए कई विकल्प हैं और अगर आप सैमसंग अकाउंट में लॉग इन हैं तो आपके पास यहाँ गैलेक्सी स्टोर भी होगा जहाँ आप नेविगेट कर सकते हैं और कुछ ऐड ऑन एन खरीद सकते हैं। और हाँ, मेरा मतलब है खरीदना। अब अगर हम कस्टमाइजेशन में जाए, ये वाला नहीं, हैंडल, हाँ मिल गया। आप इसकी पोजीशन बदल सकते हैं, तो आप इसे बाएं दाएं ऊपर नीचे ट्रांसपेरेंसी या किसी खास रंग के लिए चुन सकते हैं। लेकिन जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है वह है इसे वॉल्यूम रॉकर के ठीक पास रखना। हाँ, हो गया। और फिर इसे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बना देना। तो जैसे ही मैं वापस जाऊंगा ये दिखाई नहीं देगा। ओह कोई बात नहीं, ये अभी भी दिख रहा है। चलो फिर से कोशिश करते हैं, या मुझे हाई करना पड़ेगा। हाँ, हो गया हाई ट्रांसपेरेंसी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये वॉल्यूम रॉकर के पास है मुझे हमेशा पता रहता है कि इसे बाहर लाने के लिए कहाँ स्वाइप करना है। इसके अलावा इस पैनल के साथ आप यह कर सकते हैं कि उदाहरण के लिए एप्लीकेशन को इस तरह के पॉपअप व्यू में खोल सकते हैं जब आप उन्हें बीच में खींचकर छोड़ते हैं। और अब आपके पास एप्लीकेशन पॉपअप व्यू में है, जिसे हम मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं और स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हैं। आप स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हैं, बस उसे खींचकर और बीच में छोड़ने के बजाय ऊपर या नीचे छोड़ दें। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ चाहते हैं। तो ये आपको कुछ विकल्प देता है और आप इस तरह से एक साथ 3 अलग अलग एप्लीकेशन खोल सकते हैं। तो 2 स्प्लिट स्क्रीन में और एक उसके ऊपर पॉपअप विंडो के रूप में। और तकनीकी रूप से पॉपअप विंडो आप कई रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप एक ही समय में कई विंडो को देख सकते हैं। आइए इसे चेक करते हैं। ओह, गलती हो गई, इसे फिर से करें। ओह, तो मैं कई रख सकता हूँ। तो हम वास्तव में केवल 3 तक ही सीमित नहीं हैं, आप शायद इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं। अब वापस आते हैं, हमारे पास नेविगेशन बार है। तो आपके पास यहाँ जेस्चर और बटन दोनों हैं और हमारे पास और भी विकल्प हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि उदाहरण के लिए जेस्चर में आपके पास यहाँ ज़्यादा विकल्प नहीं है, आपके पास केवल सेंसिटिविटी का विकल्प है। अगर आप और विकल्प चाहते हैं जो इन डिवाइसों में पहले होते थे लेकिन सैमसंग ने जानबूझकर उन्हें अपने गैलेक्सी स्टोर के पीछे छुपा दिया है, तो आपको मजबूरन वहां जाना पड़ेगा। तो आपको उसमें साइन इन करना ही पड़ेगा, क्योंकि खुदा न खास्ता आप बिना उनके अकाउंट के फ़ोन का इस्तेमाल कर लें। अब आपको गुड लॉक डाउनलोड करना होगा और गुड लॉक में मैं अपना फ़ोन लाऊंगा क्योंकि मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। आपके पास गुड लॉक है और जब तक यह लोड होता है आपके पास उदाहरण के लिए नेविगेशन स्टेट या स्टार होता है। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे वहां ले जाएगा जहां मुझे और भी ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बार यहाँ बहुत ही छोटी है। आप चाहें तो इसे पूरी तरह से छुपा भी सकते हैं ताकि ये पूरी तरह से पारदर्शी हो जाए, लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या है, कम से कम मेरे लिए। मैं एक थर्ड पार्टी लॉन्चर का इस्तेमाल करता हूं और सैमसंग फिर से एक घटिया कंपनी की तरह बर्ताव कर रही है जो मुझे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है। या तो ऐसा है या फिर वे पिछले आधे दशक से इस समस्या को ठीक करना ही नहीं सीख पाए हैं। जब मैं इनविजिबल बार और जेस्चर नेविगेशन का इस्तेमाल करता हूँ तो ये अक्सर जब मैं होम जाने की कोशिश करता हूँ इस तरह, तो ये ऐसा करने में असफल रहता है। इसीलिए मैंने इसे वास्तव में विजिबल ही रखा है। मैंने बस इसकी पारदर्शिता थोड़ी कम कर दी है और साइज़ को जितना कम दखल देने वाला हो सके उतना कर दिया है। लेकिन मैंने इसे छुपाया नहीं है, सिर्फ इसी एक वजह से। मुझे अपना थर्ड पार्टी लॉन्चर पसंद है और इसी वजह से मैं इसे छुपा नहीं सकता, क्योंकि फिर सैमसंग एकदम बेकार की तरह काम करता है। तो नेविगेशन के मामले में ये पूरी तरह से इसके मकसद को ही ख़त्म कर देता है। और यह आंशिक रूप से इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि सैमसंग बार को ट्रांसपेरेंट करने के बजाय उसे स्क्रीन के नीचे शिफ्ट करके छुपाने का फैसला करता है। समझो खुद ही, कमाल की लॉजिक है। अब खैर आगे बढ़ते हैं, आप इसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही गुड लॉक है तो आप उसमें एक और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे दिखाने के लिए फिर से क्विक स्टार्ट स्टार, ये आपके नोटिफिकेशन सेक्शन की कस्टमाइजेशन होगी। तो आप उदाहरण के लिए कम नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं, कुछ टॉगल्स जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई आदि को छुपा सकते हैं। तो ये आपको कस्टमाइजेशन के मामले में थोड़ी और बहुमुखी प्रतिभा देता है। और बस इतना ही। तो हाँ,
खैर, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखने के लिए धन्यवाद।